आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच दिया है उसमें सबसे पहले तो कपड़े उतारे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के कपड़े ऐसा नहीं कोई फाड़े, काफी पाकिस्तान के तो सारे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल नंगा खड़ा नजर आ रहा है। पूरी चीन मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको पाकिस्तान रास्ता नहीं देगा। ये उसका जो है, अगर उसको ईरान तक पहुंचना है, ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाना है, चाहे चीन हो चाहे रूस, तो उसको जो है पाकिस्तान पार करके ही जाना पड़ेगा। और उसने बुला के पूरा प्रपंच कर लिया, पूरी फाइनल कर दिया। उसके बाद मार्को रूबियो का बयान आ गया शाम कि हम पाकिस्तान से की तरफ से घुसेंगे, वहीं से लेके हम साझा परमाणु हथियार आएंगे ईरान को परमाणु हथियार से हम खाली करेंगे। जो ट्रंप की अभी तक की हरकतें हैं दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, तो इस आदमी को राजनीति का कहना नहीं आता, तो वो पूरी सरकार, पूरी जनता, तो उसके बाद अभी जरा मुनीर को वहां पहुंचने दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। ट्रंप तो गजबे खेला खेल रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी तबाही की तैयारी कर ली है। वैसे आप तो देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर खैरात गैंग जो है, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले चंपू अजब ही नैरेटिव बना रहे हैं, गजबे खेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए पलक पावरे बिछाया, रेड कारपेट बिछाया, मुनीर को भोज पे बुलाया और उसके बाद इतना सम्मान दिया। ये कैसा सम्मान दे रहे हैं ट्रंप पाकिस्तान को? नहीं मनीष जी, सारे खैराती कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, और हमारे यहाँ न्यूज चैनल भी इसी काम में लगे, कुछ गाली बक रहे हैं, कुछ गुस्सा आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। बिल्कुल अलग मामला है ये जो आज जो असीम मुनीर का जो लंच हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। कल मैंने कहा था कि वो संभवतः उसकी बेइज्जती की खबर आई, जिस तरह से उसने जेलेंस्की को बेइज्जत किया है, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत किया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत किया, तो शायद उसको भी बेइज्जत करेगा। लेकिन उससे ज्यादा मामला उससे ज्यादा आगे चला गया, और पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती आज हुई। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच दिया है उसमें सबसे पहले तो कपड़े उतारे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के कपड़े ऐसा नहीं कोई फाड़े, काफी पाकिस्तान के तो सारे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल नंगा खड़ा नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान बड़ा छाती ठोक के कहता था तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं, उसको कोई लिफ्ट नहीं, उसको कोई न्योता नहीं, ना कोई बुलवा, ना कोई सूचना। और उसके नौकर को, मनीष जी, लोकतंत्र में जो होता है, सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री का जो सरकार होती है उसका नौकर होता है, वो उसके नौकर को बुलाकर अपने यहाँ व्हाइट हाउस में उसने दावत कराई और ऐसी उसकी प्रशंसा की, महान नेता उसको बताया है। तो ये क्या शहबाज शरीफ वो पूरी सरकार के वहाँ घाट छीन रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है? तो एक तरह से जो अब तक ढकी छुपी थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुलकर पूरी दुनिया को बता दिया कि यहाँ की जो सरकार है ये कठपुतली का, ये कठपुतली भी नहीं, मिट्टी की सरकार है, कोई मतलब नहीं, मिट्टी के डेरा है। और यहाँ पे असली ताकत आर्मी की है, और आर्मी चीफ भी यहाँ की सरकार चला रहा है, आर्मी चीफ भी पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जिसको पाकिस्तान अभी तक छुपा रहा था, एक नकाब ओढ़े हुए था कि हमारे यहाँ बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उस डेमोक्रेसी की जो धज्जियां आज उसने उड़ा दी। ये तो पहला वो है। दूसरा जिस असीम मुनीर के लिए बड़ा कांग्रेस यहाँ कूद रही है, या न्यूज चैनलों पर भी कुछ लोग बड़ा गर्म हो रहे हैं, कैसे बुला लिया और हिंदुस्तान को झटका। उससे पहले जरा समझिए कि वो जो अभी आपने कहा मनीष जी, वही बात उसके ऊपर 100% सच है कि वो जैसे बकरीद का जो बकरा होता है, तो मेरे तो बहुत मुसलमान मित्र रहे हैं, लखनऊ में तो बहुत ज्यादा हुआ है कि बकरीद का जो बकरा आता है, तो वैसे तो बकरा एक काट खाते रहते हैं, लेकिन जो बकरीद का बकरा होता है वो कटने से पहले पूरे परिवार का प्यार उसके ऊपर उमड़ता, लाड़ दुलार उमड़ता, और ये भी खिला दो और वो भी खिला दो, बड़ी खातिरदारी उस बकरे की होती है कटने से पहले तक। बाद में उसको काट दिया जाता है। तो आज जब वहां पे वो खा रहा था बड़े दुलार से उसको खिला रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो वो असीम मुनीर को नहीं खिला रहा था, वो एक तरह से बकरीद मना रहा था अमेरिका की। और अमेरिका जो है अपने बकरे को तैयार कर रहा था कि चलो तुमको कटना है। जरा सोचिए कि एक एक निवाला, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक एक निवाला, एक एक मन का होगा जो निकला होगा असीम मुनीर ने। जरा सोच रहे हैं मनीष, पाकिस्तान में जो भीख मांग रहा है वो भी, और जो बड़े नेता है वो तो है ही है, कि पाकिस्तान में और सारी दुनिया के लिए, सारे देश के लिए हो सकता है कुछ आपको समर्थक उस देश के मिल जाएं, लेकिन पाकिस्तान में इजराइल का समर्थक दिया लेके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। यानी पूरा जो अगर 24 करोड़ आबादी है, तो 24 की 24 करोड़ हमेशा यही, जब कभी यूट्यूब पर देखे तो हमेशा आ जाती है कि हम तो इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है, हमको भेज दो बॉर्डर पे। वहां तो कुछ जानी दुश्मनी है, और वो कोई राजनैतिक दुश्मनी नहीं है, भी दर्शक समझ ले।
वो क्योंकि कुरान में लिखा है कि ये यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, तो पूरा देसी कुरान पे चल रहा है, तो वो एक तरह से बड़े कट्टर उसके दुश्मन है कि यहूदी को तुमको गायब कर दो। हम लोग क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं गजवा हिंद की ज्यादा चर्चा करते हैं, उससे ज्यादा वो यहूदियों के दुश्मन है। पहले ये समझ लीजिए। और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान आज की तारीख में दुनिया में अकेला देश बचा है जो शिया मुसलमानों का देश है। शियाओं के जितने शिया मुसलमान हैं उनके सारे तीर्थ वो केवल ईरान में ही हैं, जहाँ पर सुरक्षित भी हैं, वहाँ वो जाते हैं। लखनऊ से बहुत बड़ी संख्या है शिया मुसलमानों की जो हर साल जाती है वहाँ पे दर्शन करने, जो भी उनका क्रियाक्रम होता है सब करते जाते हैं। और ये मैं पहले बता चुका हूँ मुनीर जी, जब ये शुरुआत हुई तब बताया था कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो शिया मुसलमान है, ये याद रखिएगा। तो शिया मुसलमान, एक शिया मुसलमान के हाथों एक जो है शियाओं को पूरा एक तरह सिरमौर है, उसका जो है काम खत्म करने जा रहा है। तो असीम मुनीर ऐसा नहीं है, वो क्या कहूँ यार, वो सब इस्तेमाल नहीं करूंगा, इतनी बुद्धि तो उसको है कि मुझको क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान में बड़े जोश में आ रहा है, कांग्रेसी भी आ रहे हैं, सपाई भी आ रहे हैं, बड़ा उनका कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन असीम मुनीर ये जानता है कि मुझको ये दावत क्यों मिली है और पूरी सरकार को किनारे करके पाकिस्तान को नंगा करके मिली है। यहाँ पे असीम मुनीर का बैठना उसके साथ लंच में, यानी पूरे पाकिस्तान की सरकार को धो दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जुनून में। तो ये तो जरा पृष्ठभूमि समझिए ये है इसकी। और असीम मुनीर से क्या क्या समझौते करवाए गए हैं मुनीर, वो सबसे खास बात है। और वो बहुत जल्दी आपको, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएंगे कि आज की खबर जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ी होगी तो रूस और चीन दोनों ने बाकायदे बयान जारी करके इसका विरोध किया और अमेरिका का खुलकर विरोध किया है। इजराइल का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने खुलकर अमेरिका का विरोध किया और कहा कि ये सारे नियम कानून जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है इसका उल्लंघन है और इसको तत्काल ये युद्ध रुकना चाहिए। तो ये रूस और चीन दोनों का संयुक्त वक्तव्य है और जिसको जो है रूस के यूशुको कौन है, उन्होंने उसको जारी किया है। तो आज ही के दिन से जो रूस और चीन इस लड़ाई में कूदे हैं, लेकिन उसमें एक बाधा है कि चीन चाहे जितना चाहे जितनी मदद करना चाहे, चीन मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको पाकिस्तान रास्ता नहीं देगा। ये उसका जो है, अगर उसको ईरान तक पहुंचना है, ईरान के बॉर्डर तक पहुंचाना है, चाहे चीन हो चाहे रूस, तो उसको जो है पाकिस्तान पार करके ही जाना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान रास्ता दे देता तो ये लड़ाई थोड़ा लंबा हो जाती, थोड़ा लंबा खिंचती। उसको खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। आज असीम मुनीर से पहली जो शर्त रखाई गई होगी वो यही है कि चीन को तुम बिल्कुल घुसने नहीं दोगे इस तरह के मामलों में। तो चीन का पत्ता तो कट गया, चीन का पत्ता कट गया। तो चीन जो है ईरान को कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। ये जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो चीन की घेराबंदी करने के लिए किया है। चीन या रूस अब ना तो पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके पास एक ही रास्ता है, अगर ईरान तक पहुंचना है तो आपको पाकिस्तान होकर जाना पड़ेगा। वो ऐसी भौगोलिक स्थिति है। तो हल्का आदमी है, बहुत घटिया टाइप का आदमी है असीम मुनीर। उसकी इतनी औकात नहीं कि इतने साज-बाज के साथ इतना भोजन करा रहा है तो उसको मना कर दे, क्योंकि वैसे कर्जे से दबा हुआ है बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान। तो असीम मुनीर जरा गौर करिए कि दुनिया भर की बातें तो की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उस भोजन के बाद अभी तक असीम मुनीर का कोई बयान नहीं आया है मनीष जी। इतनी महत्वपूर्ण बैठक के बाद कुछ तो बोलता, कुछ तो अपने देश को संदेश देता कि इतना बड़ा इतिहास बना के आ रहा है और दुनिया के महानतम नेता के साथ वो भोजन करके आ रहा है। तो उस भोजन में क्या बातचीत हुई, तो उस पर असीम मुनीर अभी तक बिल्कुल मौन है। तो वो जान रहा है कि वो तो बकरा हलाल हो गया वही भी खाने की टेबल पे, क्योंकि औकात उसकी नहीं और उससे सारी बातें हामी भरवाई गई हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जरा अब और समझिए कि उसके भोजन के कुछ घंटे बाद, यानी हमारे यहाँ शाम को 7-8 बजा हुआ था, उस समय एक न्यूज फ्लैश करी है मार्को रूबियो की। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और एक तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सबसे ताकतवर आदमी है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। तो मार्को रूबियो ने 2 बातें कही और दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कि एक तो बिल्कुल उसने खुलकर कह दिया, इसका मतलब वो, और ये बता दूं कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर भोजन कर रहे थे
तो उस टेबल पर मार्को रूबियो भी बैठे हुए थे, ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई। मार्को रूबियो साथ में थे डोनाल्ड ट्रंप के, और इसके साथ डीजी आईएसआई था, आईएसआई का डीजी था असीम मुनीर के साथ। और मार्को रूबियो को बयान आया है कि हमारी सेना पाकिस्तान की तरफ से घुसेगी ईरान के अंदर। तो एक तरह से मार्को रूबियो ने तो बम फोड़ दिया। मार्को रूबियो ने पूरी कलई खोल दी कि ये मीटिंग काहे थी, काहे इसको बुला के भोजन करा रहे थे। तो वो जो है कि अब ये तय हो गया कि, और ये कहा जा रहा है कि संभवतः शनिवार को या इतवार को अमेरिका की फौजें ईरान के अंदर प्रवेश करेंगी, हो सकता है पहले कर जाएं, लेकिन रविवार तय माना जा रहा है कि शनिवार रविवार को करेंगी। और मार्को रूबियो का आज का बयान है कि हमारी फौजें पाकिस्तान के तरफ से अंदर घुसेंगी ईरान के अंदर। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि इसका इरादा क्या है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस ऐसे आदमी को कौन बुला के भोजन नहीं कराएगा। हिंदुस्तान में तो मोदी कराएंगे। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ कि जो आदमी इतनी बुरी तरह से सब कुछ अपने देश के खिलाफ जा रहा हो, अपने धर्म के खिलाफ जा रहा हो, अपने जात के खिलाफ जा रहा हो, और एक शब्द न बोल रहा हो, तो उसको कौन नहीं भोजन कराएगा। तो उसको भोजन कराया गया है, लेकिन उसकी कितनी बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। सर, इसका ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि क्या इसका मतलब भारत में कांग्रेसी और उसके खैरात पर पलने वाले वामपंथी लुच्चे ये जो खेल खेल रहे हैं वो चीन के इशारे पे कर रहे हैं, क्योंकि चीन की दुकान बंद हो रही है तो भारत को प्रवोक किया जा रहा है कि मुनीर के डिनर का विरोध करे। भारत को क्या मतलब भाई, अमेरिका और पाकिस्तान का मामला है ये प्रवोक कर रहे हैं। चीन की तरफ से कांग्रेस खेल रही है कि चीन के लिए रास्ता पाकिस्तान में खुला रहना चाहिए, क्योंकि चीन का रास्ता बंद हो जाएगा इधर से। अभी मनीष जी अभी आता हूँ। अभी दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, मार्को रूबियो का ही बयान है कि पहले तो उसने बताया कि हमारी फौजें पाकिस्तान से एंटर करेंगी ईरान के अंदर, तो उसने युद्ध का प्लान बता दिया। और जो दूसरा है वो और ज्यादा खतरनाक है, यानी पाकिस्तान तो बिक गया। ये जो एक थाली भोजन पे या 2 थाली भोजन पे जो डीजी आईएसआई था, पूरा पाकिस्तान बिक गया। दूसरा उसने कहा कि जो ईरान के परमाणु हथियार हैं, जो जिन पे अभी हम कब्जा करेंगे, जिनको हम लेंगे वहां से, वो लाकर हम पाकिस्तान में रखेंगे। वो वहां ईरान से पाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान लेकर आएंगे, पाकिस्तान के रखे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा वो बाद में तय करेंगे। तो पूरी तरह से पाकिस्तान आज की तारीख में शामिल हो गया इस युद्ध के अंदर। और उसकी पाकिस्तान की जो भूमिका होगी वो कुली की होगी। ये लोग लड़ेंगे और कुली की होगा, जैसे कुली होता है ना, वो हर युद्ध में होते हैं कुली, कि सेना का बोझा लादते हैं, सेना के सामान अपने कंधे पर लादे रहते हैं, आगे सैनिक चलता है, पीछे पीछे कुली चलते हैं। तो पाकिस्तान आज की तारीख से, आज उस भोजन के बाद से, इस इजराइल बनाम ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसमें पाकिस्तान आज से कुली हो गया अमेरिका और इजराइल का। तो अभी तो असीम मुनीर को जरा वापस आने दीजिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या नजारा होगा ये देखने वाला होगा। क्योंकि जनता तो, मैंने कहा ना, जनता तो धर्मांध है बुरी तरीके से। उसके तो दिमाग में बैठ गया कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान को मार रहा है। तो ये, और 32% वहाँ शिया भी हैं, कम है लेकिन 32% शिया हैं, बाकी 68-70% सुन्नी है। तो 32% जो शिया हैं वो तो एटम बम बने बैठे होंगे एकदम, कि बस आ जाए उसको निपटाया जाए। और उसके अलावा जो सुन्नी है वो भी, उनका बाद में तो मुसलमान वाला आ जाता है मामला। तो पहले तो जनता से निपटना, लेकिन ये जो पूरी सरकार को 32 लगा के आया ना, किनारे लगा के आया कि पूरी सरकार की कोई औकात नहीं, इससे बात तक नहीं करी डोनाल्ड ट्रंप ने, ना तो वहाँ के राष्ट्रपति से, ना प्रधानमंत्री से, और उसने बुला के पूरा प्रपंच कर लिया, पूरी फाइनल कर दिया। उसके बाद मार्को रूबियो का बयान आ गया शाम को कि हम पाकिस्तान से की तरफ से घुसेंगे, वहीं से लेके हम सारा परमाणु हथियार आएंगे ईरान को परमाणु हथियार से हम खाली करेंगे। तो मनीष जी, जो पूरी पॉलिटिकल जमात है पाकिस्तान की, वो एटम बम से भी आगे कुछ हो तो वो भी बनी बैठी होगी, वो भी जली बनी बैठी होगी। ये क्या करके आया ये। तो अभी तो असीम मुनीर वहां आया, आज उसको स्वाद आएगा, जरा उसको लौट के आने दीजिए पाकिस्तान। तो जनता और नेता ये दोनों एक पायदान पर खड़े होंगे, असीम मुनीर का जीना हराम हो जाएगा। और वैसे भी उसके खिलाफ बगावत की खबरें पाकिस्तान की सेना के अंदर हैं, और अब उनको एक अवसर मिलेगा। अब यह है कि बड़ा पावरफुल होकर लौटे, अभी उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है, लेकिन जनता और नेता ये दगा करने में फिर ये लोग चूकेंगे नहीं। नेता भी
तो आने वाले 2-4 दिन असीम मुनीर के लिए भी बड़े कठिन होंगे, और इसीलिए वो भी चुपचाप है, क्योंकि वो जान रहा है कि वो कह के क्या आया है और उसको करना क्या है। लेकिन ट्रंप भी तो शातिर है। ट्रंप ये काम तो उसके प्राइम मिनिस्टर से करवा सकता था। एक तरह से ट्रंप ने ये भी नंगा कर दिया, पाकिस्तान के चित्रे उड़ाते हैं कि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नामक चीज नहीं है, ये फर्जी बैठा हुआ है लोकतांत्रिक रूप हाँ, से, ये फ्रॉड आदमी बैठा हुआ है। तो एक तरह से मुनीर को प्रवोक किया है कि तुम जाकर के सत्ता पर काबिज हो जाओ। जब तक मुनीर और खुद सत्ता मार्शल, अब तो हो ही गया है वो एयर चीफ मार्शल, तो और फिर बताओ, और बताओ मनीष जी, कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल रहा है, और ये कांग्रेसी क्यों तड़प रहा है, क्यों उनकी छाती फटी जा रही है, मोदी क्यों नहीं बोल रहा है। और ये तो जब असीम मुनीर को बुला लिया तो बड़ी बेइज्जती, अरे असीम मुनीर को बुला लिया, इसमें हिंदुस्तान की कौन सी बेइज्जती होगी। वो जमादार को बुला बैठा ले अपने साथ, उसके साथ खाना खाए, जमीन पे बैठ के खाना खाए, उससे क्या लेना देना। हमको कहा, जिस दिन हमको डिस्टर्ब करेगा तो मोदी कल खुलकर कह चुके, और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से एक पे एक बात हुई, इसमें कह चुके कि अगर हमसे दोबारा तो ये भिड़ा तो अब की और ज्यादा मारेंगे इसको। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को समझा चुके हैं। कर रोज रोज को गली के गुंडे क्या कि रोज सवेरे उठ के गाली बकना, एक बार कह दिया, एक 30 दिन बाद बोले तो 37 दिन बाद, और अब दोबारा जब करेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा, तो वो बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन मनीष जी क्यों नहीं बोलना है, अब ये बता रहा हूँ कि ये जो अभी हमला किया था हिंदुस्तान ने, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर पाकिस्तान के नेता और ये खासकर असीम मुनीर ये बड़ा खुश था। इतनी मार खाने के बाद, इतनी चोट खाने के बाद 12-13 हवाई अड्डे नष्ट हो गए, 9 तो आतंकियों के सरगना से निपट गए, लेकिन उसके बावजूद ये खुश थे। क्यों खुश थे? ये खुश इसलिए था क्योंकि वहां पे जो जनता, आम जनता है, वो ज्यादातर इमरान खान की सपोर्टर है, मेजॉरिटी जो इमरान खान के साथ है, और वो सारी की सारी जनता असीम मुनीर को और ये जो शहबाज शरीफ है, इसको वो स्वीकार ही नहीं रही थी, किसी तरह जबरदस्ती वहां बने हुए थे। तो इस हमले के बाद, जो भारत का हमला हुआ था, उसके बाद जनता का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था, डाइवर्ट हुआ था, और वो धर्म के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे वो सब एक हो गए थे, और सेना की और सरकार की तारीफ उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। और मोदी क्यों चुप है, इसको समझिए कि वो सारा, ये बात सही थी कि वहां थोड़ा जनता एक हुई थी। और अभी ये जो आज भोजन हुआ, और भोजन के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, तो वो जब लौटेगा ना ये पाकिस्तान, तो वो सारी जो थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ था हिंदुस्तान के हमले के बाद, वो सारा डैमेज कंट्रोल जाएगा धुल, और फिर वहां पे इमरान खान फिर दहाड़ेगा, फिर चिंगाड़ेगा, क्योंकि उसके लिए इससे बेहतर मौका नहीं है कोई। इस समय तो पूरी, अभी तो कुछ लोग समर्थक थे, कुछ लोग उसके विरोधी थे, अब 100% पाकिस्तान उसकी इस बात पर खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा कठिन समय पाकिस्तान के लिए है, देखे कैसे निपटता है। इस जलालत को कैसे पाकिस्तान झेल पाएगा कि इजराइल के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया एक तरह से। मतलब यदि आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान के लिए आप यदि अपना एयरबेस दे रहे हैं, इसका मतलब आप इजराइल के साथ हो गए। तो भारत के जिहादी तो संसद के अंदर चिल्लाते हैं, फिलिस्तीन मेरा बाप, फिलिस्तीन मेरा बाप। वो ओवैसी लेकर के पोस्टर लेके कूदने लगता है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, ये चेन्नई से लेकर के ऊपर तक, कश्मीर तक, ये सब फुदकने लगते हैं। इन्हें कश्मीर की चिंता नहीं है, इन्हें बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी चिंता नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन को लेकर के, फिलिस्तीन पीटा जा रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस को भी हो रही है। तो इतनी चिंता जब कांग्रेस को और भारत में है, तो एक जिहादी कंट्री जो मजहब के आधार पर ही पैदा हुआ, धरती पर एकमात्र देश है जो इस्लाम के आधार पर पैदा हुआ है, उस देश में ऐसा गंदा खेल होगा। धरती पर कोई दूसरा देश नहीं है जो इस्लाम के आधार पर पैदा हुआ हो। पाकिस्तान अकेला देश है। बांग्लादेश भी भाषा के आधार पर पैदा हुआ, धर्म के आधार पर पैदा नहीं हुआ है। पाकिस्तान एकमात्र देश है जो मजहब के आधार, इस्लामिक कट्टरता पर पैदा हुआ है। इस्लामिक कट्टरता का पैदाइश देश इस्लाम के खिलाफ ही ताल ठोक रहा है। इस्लाम के खिलाफ नहीं मनीष जी, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू यहाँ हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोग को लगता है कि शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जो इनकी टेक्निकल, अगर आप उसमें चले जाइए, इनकी जो 1400 साल पुरानी किताब है उसके ऊपर चले जाइए, तो उसमें दुश्मन के नाम पर पहले नंबर पर यहूदी हैं, उसके बाद काफिर हैं। तो वो पहले नंबर पर है, उसके साथ गले में गला बाहें डाल के जब असीम मुनीर गाएगा कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो पाकिस्तान में कैसी आग लगेगी, ये देखने वाला नजारा होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई नेता जो सरकार से संबंधित है, वो कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप है कि तुम असीम मुनीर को क्या कर रहा है ट्रंप बुला के। इससे बल्कि प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हो थोड़ा कुछ और ज्यादा लाड़ दुलार करे,
ताकि आगे वहां पे आगे परिणाम तो आगे इसको पाकिस्तान में भोगना है। अभी आपने देखा ही होगा मनीष जी, चल रहा है वीडियो क्या डालना कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी घेर के उसको दुनिया भर की बातें असीम मुनीर के लिए कह रहे हैं। वो उसका निकलना मुश्किल है अमेरिका के अंदर। वहां पे जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, उन्होंने उसको सब कुछ कहा है, उसको बकायदे उसके पोस्टर लगा के उसको गरियाया है। तो जिस समय वो लाहौर उतरेगा उस समय स्थितियां क्या होंगी, ये जरा अनुमान लगाइए आप। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तो एक अलग तरह का विद्रोह है। हो सकता है समझाए कि भैया ये बलूचिस्तान वाला मामला ठंडा पड़ जाएगा, अमेरिका मदद करेगा, अमेरिका 10 तरफ से इसको सेफ जोन दे देगा। अभी भिखमंगी की कंडीशन है, आटा तक नहीं है उसके पास, 2 कौर भोजन मिल जाएगा इसे। लेकिन बड़ा असहज स्थिति है, क्या वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, असीम मुनीर ही सत्ता पर काबिज हो जाएगा? बिना असीम मुनीर के सत्ता पर काबिज हो अमेरिका तो उससे काम करवा नहीं पाएगा पाकिस्तान से। नहीं मनीष जी, ये लौट के आने दीजिए। वो जो इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा हो तो एक अलग बात है। अभी पाकिस्तान की सेना के अंदर एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जिस दिन से बना है, मैं लगातार कहता बोलता आ रहा हूँ जब से चर्चा होती है कि उसका शिया होकर आर्मी चीफ हो जाना, ये वहाँ की जो सुन्नी पूरी वो है सेना, उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा, वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। और इसीलिए वो बढ़ चढ़कर बड़ी कट्टरपंथी बातें कर रहा है, बड़ी 1400 साल पुरानी बातें कर रहा है, और हिंदुओं को गाली दे रहा है, यहूदियों को गाली दे रहा था। अब तो दे ही नहीं सकता, लेकिन हिंदुओं को उसने खुलेआम बाकायदे भाषण दिया पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को बुलाकर कि किस तरह से हिंदुओं का सफाया हो जाना चाहिए, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, दुनिया भर की बातें उसने की। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो शिया है, ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए उस सुन्नी सेना में। लेकिन वो सुन्नी सेना में ऐसा है ना कि सुन्नी सेना जनरल की बात मत करिए, जो जो उसके नीचे बैठे हैं जो सारे सुन्नी हैं और जो आर्मी चीफ बनने का सपना देख रहे हैं, तो एक बड़ा संगठित इसके खिलाफ विद्रोह होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है लौटे इसी समय हो जाए, क्योंकि ये मामला अब इतने ज्यादा चरम पे पहुंच गया है कि अब इसको मदद इजराइल और अमेरिका की करनी है ईरान के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ, यहूदियों की इसको मदद करनी है। और उसमें देखिए कितनी सफाई से मनीजिए वो बच गए, जो है ये शरीफ खानदान, क्योंकि उनको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ट्रंप ने। ट्रंप जो ट्रंप की अभी तक की हरकतें हैं दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद, तो इस आदमी को राजनीति का कहरा नहीं आता। तो वो पूरी सरकार, पूरी जनता, तो उसके बाद अभी जरा मुनीर को वहां पहुंचने दीजिए। लेकिन आज के उसके भोजन में, मुनीर के भोजन में एक बात भारत से संबंधित बड़ी गजब की हुई है। और वो जो बात हुई है वो खैरातियों के, यहाँ के जितने खैराती हैं, जितने मोदी विरोधी हैं, जितने देशद्रोही हैं, उन सबके मुंह पर कालिक पोती है। कालिक नहीं पोती, उनकी जूतों की बरसात की है। मनीष जी, वहां पर पाकिस्तान का एक ही पत्रकार है जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है। दर्शक ये भी ज्यादा जान लें, मैं बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ आपसे, और उसको जाकर आप चेक कर लीजिए। वहाँ बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार आते हैं, हसन निसार हैं, नजम सेठी हैं, फलाना ढिमाका, लेकिन ये अंग्रेजी नहीं बोल पाते, ना ये अंग्रेजी का कोई कार्यक्रम करते हैं। अंग्रेजी का कार्यक्रम एक ही आदमी है, पिछले 10-12 साल से मैं उसको सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया उसकी पर्सनालिटी भी है, और मेरे ख्याल से विदेश में पढ़ा, और थोड़ा ढंग का पत्रकार भी है। वो हिम्मती है और अक्सर उसके कार्यक्रम देखने वाले होते हैं। वो अब तो यूट्यूब पे बड़े लंबे समय से है। वजाहत खान नाम है इसका, और इस समय वो न्यूयॉर्क में है, और वो पूरा इसका दौरा कवर कर रहा था असीम मुनीर का। तो असीम मुनीर का आज जो भोजन हुआ, और भोजन के बाद जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पूरा एक आधे घंटे का अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। वो उस पर उसने बहुत बुरी तरह से खींचा है, नंगा किया है। लेकिन जो भारत के मतलब की बात है वो मनीष जी मैंने काट के निकाली है, और दर्शकों को कहूंगा इसको जरा सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 40 दिनों से हिंदुस्तान में झूठ का कैसा नंगा नाच हो रहा था। भारत के खिलाफ नंगा नाच हो रहा था, भारत की सेना के खिलाफ नंगा नाच हो रहा था। ये बात वो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो न्यूयॉर्क में बैठ के यूट्यूब बना रहा पाकिस्तान के लिए, हमारे आपके लिए नहीं बना रहा। वो मैंने कहा वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो वहाँ पाकिस्तान के लिए वीडियो बनाता है, या फिर अपने जो उसके इंटरनेशनल लोग हैं। लेकिन उसी के अंदर वो जो बात बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को नंगा कर रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप जो 37 दिन से लगातार झूठ बोल रहा था, और कल प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद भी 2 बार उसने उस बात को दोहराया, आज वो मुकर गया मनीष। आज डोनाल्ड ट्रंप खुद मुकर गया, उसकी जबान से अभी आप सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ कहा कि इन दोनों आदमियों ने मिलकर, यानी असीम मुनीर और मोदी ने मिलकर समझौता कर लिया
हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने खबर भी लगाई है वो, और जरा उस वीडियो को सुनिए अब आप। तो आप यहाँ के खैरातियों का मुंह काला कर रहा है वो पाकिस्तानी बैठ के वहाँ न्यूयॉर्क में। जरा सुनिए मुनीर जी, ये कैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा था, जरा इसको। अब 40 दिन हो, आज पहली बार, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं। एक तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों लीडर्स को, ये मतलब पाकिस्तान की फौजी लीडर को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बराबरी में कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पहले नहीं हुआ, ये पहले वो लास्ट मुशर्रफ के जमाने में हुआ था, जब मुशर्रफ एक्चुअली सदर था। आसिम मुनीर सदर नहीं है, मगर उसे एक और हेड ऑफ स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है। वो कह रहा है भाई वो भी अच्छा भला तगड़ा पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी है, और ये भी ऐसा ही है। दोनों की तारीफें कर रहा है, मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुने, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. I was honored to meet him today, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह, ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है, सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि हमने नहीं करवाया, ये दोनों ने आपस में मिलकर बात करी है। और जरा ये खबर देख लीजिए, ये पीटीआई से खबर है, वही खबर है जो वो अपने यूट्यूब में बता रहा है, उसका दोपहर में वीडियो आ गया था। In a first Trump says two leaders of Indo-Pak decided to stop conflict। तो ये मैंने अपने इस पे लिखा कि मोदी से मिली तगड़ी डोज के बाद आज ट्रंप फिर पलटा और उसने अपने पिछले दर्जन भर दावों को झुठलाते नकारते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के दो बहुत ही चतुर नेताओं ने एक ऐसे युद्ध को जारी न रखने का फैसला किया जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। पिछले कुछ हफ्तों में यह पहला मौका है जब ट्रंप ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच शत्रुता को रोकने का श्रेय खुद को नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि 10 मई को जब भारत और पाकिस्तान ने सैन्य संघर्ष को रोकने का फैसला किया, तब से ट्रंप ने कई मौकों पर बार बार दावा किया है कि दोनों देशों के बीच तनाव का समाधान करने में उसने मदद की और उसने परमाणु सशस्त्र दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से कहा कि अगर वे संघर्ष को रोक देते हैं तो अमेरिका उनके साथ बहुत सारा व्यापार करेगा। ट्रंप के इस घुटना टेक बयान के बहुत मायने हैं। असीम मुनीर की आज ट्रंप के साथ दावत बकरीद के हुए, तो उन्होंने लिखा बकरीद के बकरे की याद दिला रही है। तो मनीष जी, इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है? उसने ट्रंप के मुंह से सुनवा दिया दर्शकों को, कहा कि उसने आज खुद कह दिया कि दोनों आदमियों ने मिलकर आपस में तय किया है, जबकि ये भी सच नहीं है। मोदी की असीम मुनीर से कब बातचीत हुई? मोदी की असीम मुनीर से कब बात हुई? मोदी ने तो पाकिस्तान क्यों बात करेंगे असीम मुनीर की? असीम मुनीर की औकात क्या है कि मोदी से बात करे हो? नहीं, अभी इनके इसी जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था, इसी के झूठ की धज्जी आज ही उड़ाई है पाकिस्तान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। ये बिल्कुल झूठ के ऊपर कगार पर खड़ा है। तो जरा इसका एक और नशा उतार दूंगा नहीं जी, जो भैया जब से तब से ट्रेड की बात कर रहा है, ट्रेड करेगा। अरे पाकिस्तान के साथ तुम क्या ट्रेड करोगे? जरा गौर करिए, कह रहा है पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान के पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं है, खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम कौन सा ट्रेड करोगे उसके साथ? जिसके पास बेचने के सामान नहीं, तुमको सामान बेचेगा तो तुम कर लोगे, तो वो तुम्हारे पास है नहीं। और उसके बाद और जो तुम सामान बेचते हो उसको वो खरीदने के उसके पास पैसे नहीं है,
तो उसके साथ ट्रेड कौन सा करेगा? ये जबरदस्ती का एक जामा बनाए हुए था जो नंगा हुआ। तो ट्रेड रेट कुछ नहीं करना, इसको मेन असल में उसका काम ये है। और मैं एक बात और बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप दगाबाजी में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या किसी ने कल्पना की थी 20 जनवरी 2025 को कि इतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क आपस में एक दूसरे में जूते में दाल बांटेंगे, एक दूसरे को जूते में दाल पिलावेंगे? तो पांच महीने के अंदर वो जिसको वो सबसे बड़ा दोस्त और सबसे जन्मजात दोस्त दुनिया भर की तारीफें भूरी भूरी प्रशंसा मंच पे कर रहा था, और उसके बाद दोनों की क्या स्थिति आ गई आप लोग देख रहे हैं। तो इस असीम मुनीर को जरा ईरान को निपट जाने दीजिए, इजराइल का कांटा निकल जाने दीजिए, और इसका डोनाल्ड ट्रंप का उल्लू सीधा हो जाने दीजिए। उसके बाद असीम मुनीर के बारे में कैसी बातें करेगा, किस तरह की बातें करेगा, इसकी कल्पना हम आप कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी को ऐसे मुकरेगा। ये एलन मस्क के मामले में हम लोग देख चुके हैं, या अभी उसके 2-3 और मामले ऐसे चल रहे हैं। मोदी के मामले में हम लोग खुलेआम देख रहे हैं, मोदी को उसका बाप थोड़ी मार दिया, लेकिन उसका जहां उल्लू नहीं सीधा हो तो मोदी के खिलाफ वो आ गया। तो वो असीम मुनीर को ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ नहीं है वो। डोनाल्ड ट्रंप कोई अनपढ़ या गंवार आदमी नहीं है। असीम मुनीर की औकात वो जानता है कि ये कितने पानी का आदमी है और ये किस स्टेटस का आदमी है। उसका $2 का बिजनेस हिंदुस्तान के साथ, $131 का बिजनेस, हाँ $131 बिलियन का बिजनेस, और वो हिंदुस्तान को नाराज करके उसको साथ ले लेगा। तो वो केवल उल्लू सीधा कर रहा है। अब वो जितनी जल्दी उल्लू सीधा हो जाए उसके बाद ये फिर जो है लौट के अपने घर आ जाएगा असीम मुनीर, और बाकी पाकिस्तानी ही इसको निपटाएगा। तो ये तो इसका मामला था। और क्या बात थी मनीष जी, हम लोग जो आगे कह रहे थे कि इसको बात कर रहे हैं अभी हम पाकिस्तान के डिप्टी पीएम क्या कह रहे हैं उसके साथ। ये कह रहा है कि दोनों ने आपस में बात की, और जरा डिप्टी पीएम को सुन लीजिए क्या कह रहा है वो बकायदा न्यूज चैनल पे कह रहा है, उसको जरा सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया, आर्म फोर्सेस को डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूंगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद भाई दी उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना am I authorized to talk to Jayashankar also and convey you are ready if they stop? I say yes brother you can। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह कि अगर उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले ले, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूंगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद भाई दी उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया, और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना am I authorized to talk to Jayashankar also and convey you are ready if they stop? I say yes brother you can। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले ले, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया। ये तो नंगा कर दिया, इसने नंगा कर दिया जो कुछ वो ट्रंप जो लंच में बता रहा था। लेकिन राजनीति में मनीष जी कि कई बातें इशारों में निपटा देता है दूसरे को। ये जरा गौर करें दर्शक, इसको सोचें कि ये उस हमले के 40 दिन बाद क्यों बता रहा है। ये खुलासा ये 40 दिन बाद क्यों कर रहा है, ये जरा गौर करिए। जो मैं अभी आपको पूरी कथा सुना रहा था उस कथा को जरा समझिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा लाइन लगा दिया, खुदे लाइन लगा दिया पूरी वहाँ की सरकार को, जनता को, सब कुछ, और वो अपने असीम मुनीर को अपनी खोपड़ी बैठा के वहाँ भोजन करा रहा था। ये उसका परिणाम है कि वो आकर वो बोल रहा है आज, ये इसलिए बोल रहा है आके, उसने आज वो सच बताया कि ये जो बता रहा है कि असीम मुनीर और मोदी ने बातचीत करी, मतलब कुछ बेसिर पैर की बातें कर रहा है। उस बात को उसने बताया कि सबसे पहले तो बात करी शाह फैसल ने सऊदी अरब के,
और उन्होंने कहा कि तुम अगर कहो तो मैं जयशंकर से बात करूं कि अगर कोई गुंजाइश हो तो। मैंने कहा बिल्कुल बात करिए, और मार्को रूबियो से इसकी बात हो रही थी। तो ये है असली सच उस युद्ध विराम का, इसमें ट्रंप कहीं नहीं है। कहीं ये नहीं। गौर कि इसमें ट्रंप कहीं नहीं है। वो मार्को रूबियो वहां का विदेश मंत्री है, उससे बातचीत चल रही थी। और जो हमले के बाद तो कल सबसे पहला फोन सऊदी अरब के शाह फैसल का आया, और उसके बाद उन्होंने जयशंकर से बात करने के बाद इसको फोन किया, बता रहे पलट के फिर उनका फोन आया। तो ये बात ये झूठ नहीं बोल सकता, और खासकर सऊदी अरब के बारे में तो बोल ही नहीं सकते पाकिस्तानी। तो वो जो बात है वो अभी तक, क्योंकि ये चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन आज जब इसने देखा कि ये तो सारा हीरो इसी को बनाए डाला असीम मुनीर को, तो मैंने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है राजनीति में भी अभी लौंडा है, बस किसी वजह से पहुंच गया। अब उसकी किस्मत थी, इसकी किसी कुंडली में लिखा था, अन्यथा उसने ऐसा बिगाड़ा है खेल को कि अब वो ताकत के दम पे देखिए 2-4 दिन के अंदर फैसला होना, लेकिन 2-4 दिन भी असीम मुनीर को भारी भारी पड़ेंगे पाकिस्तान आने के बाद। मतलब पाकिस्तान की पूरी जलालत उसने करा दी है। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाएगी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नहीं की होगी, ये स्थिति पक्का है उसकी। और सबसे खास बात मनीष जी, मतलब ये इतना आसान नहीं, इतना उलझा हुआ पेश है कि इसको आप इधर से करिए तो इधर फट जाएगा, इधर संभालते हैं तो इधर फट जाएगा, क्योंकि वो तो भिखारियों की तरफ पल्ला है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि चीन जो है, ये जो बड़ा आज प्रेमा लाभ के साथ भोजन हुआ है वहां बैठ के वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर, ये चीन के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जरा इसको गौर करिए। क्योंकि चीन जो है, चीन केवल गुजर क्यों रही होगी, मैं पूछ रहा हूँ कि चीन खाली बातों से नहीं, चीन कम से कम 5-6 लाख करोड़ रुपया लगा चुका है पाकिस्तान के अंदर, और ये बैठ गया जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में। तो चीन के लिए तो असहनीय पीड़ा है, असहनीय पीड़ा से गुजर रहा होगा कि ये कैसा आदमी है ये। तो अभी लौट के आने दीजिए, एक नहीं कई मोर्चों पर निपटना पड़ेगा इसको। तो चीन भी इसको जुतियाएगा, अभी पाकिस्तान को चीन भी जुतियाएगा। चीन भी जुतियाएगा। भिखमंगे मेरे कर्ज पे पल रहे हो और जाकर के वहां बाप बाप कर रहे हो। वो तो तुम्हें 10 साल से भोजन ही नहीं दे रहा है। अमेरिका तो तुम्हें 8-10 साल से तुम्हें पूछ ही नहीं रहा है। मेरे खैरात पे पल रहे हो और बाप बना रहे हो अमेरिका को। चीन की बदौलत पल रहा है, चीन की बदौलत पल रहा है। और चीन और अमेरिका के संबंध ऐसे कि वो सुधार हो ही नहीं सकता उनमें। और खासकर जब बीच में रूस भी खड़ा हो, क्योंकि चीन जो है रूस पर ज्यादा भरोसा करता है, अमेरिका पर नहीं करेगा। तो वो ऐसे ट्रायंगल में फंसा है असीम मुनीर। अभी ये कहानी आज से शुरू हुई है, ये कहानी कहाँ मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी और कितना भयानक रूप लेगी, इसका आने वाले समय में हम लोग को इंतजार करना पड़ा होगा। बिल्कुल, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि इसका असर क्या कुछ पड़ने वाला है।